इंसानों की मंडी। नायला अपने अम्मी अब्बा के साथ अस्पताल की इंतजार गाह में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। ये 3 दिन में तीसरा अस्पताल था जहां वो अपनी शुगर का इलाज करवाने आई थी। नायला, जो कि गुज़िश्ता 8 साल से ज़ियाबतीस की मरीजा थी और इंसुलिन का बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही थी, एक तालीम याफ्ता और नहायत ज़हीन लड़की थी। इसने केमिस्ट्री में एमएससी कर रखी थी और अब एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर शोबा तदरीस से वाबस्ता थी। नायला 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। इसकी जिंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही थी कि अचानक चंद माह पहले आने वाले तूफान ने जिंदगी की खूबसूरत कश्ती के सारे बादबानों को गर्क कर दिया था। जैसे ही इसके अम्मी अब्बा को यह एहसास हुआ कि अब इसकी शादी के फर्ज से सबकदोश हुआ जाए, तब से इसकी जिंदगी तेज आंधियों में उड़ने वाले पत्तों की मानद बिखर चुकी थी। 4 माह पहले जब पहली दफा बानो आंटी अपने मियाँ और 2 बेटियों के साथ इसे देखने आई थी, घर में बहुत सी तैयारियां की गई। चाय के साथ मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात तैयार किए गए, जो कि सब के सब नायला ने अपनी छोटी बहनों की मदद से घर में तैयार किए थे। आखिर इसने खाना बनाने के जो कोर्सेज कर रखे थे वो कब काम आने थे। नायला के अम्मी अब्बा थोड़े मुस्तरिब जरूर थे, लेकिन दोनों छोटियां बहुत खुश थीं। और जब वो नायला आपा को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती तो नायला आपा भी मसनूई तेवरी चढ़ा कर कहती खामोश, और साथ ही इनकी नजरें झुक जाती। उन नजरों में रिवायती मशरकी शर्मीलेपन के साथ दूर कहीं मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब पनप रहे थे। मेहमान आए, खाने का मेज सजाया गया। बानो आंटी ने बताया कि इनका लड़का लंबा तड़ंगा और निहायत ही खूबसूरत डेल डोल वाला गबरू जवान है। तालीम अगरचे कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन अपना कारोबार करता है। नायला को देखते ही बानो आंटी ने पसंद कर लिया था। मेरे जिशान के लिए ऐसा ही चांद का टुकड़ा ढूंढ रही थी मैं। खूब सजेगी जोड़ी, बड़े धूमधाम से शादी करूंगी मैं। सारा मोहल्ला देखेगा और शरीक तो दांतों से उंगलियां चबा डालेंगे। नायला भी खुश थी। उसके अम्मी अब्बा ने भी चाय पीते हुए उसकी शादी की तैयारियों और इन पर होने वाले अखराजात के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। नायला की अम्मा बता रही थी कि एमएससी के बाद अब लेक्चरर है नायला, आगे मजीद तालीम का इरादा भी रखती है। ये बात बानो आंटी को ज्यादा पसंद नहीं आई थी। बहुत से कुकिंग कोर्स भी कर रखे हैं, हमारे घर की रौनक है ये। बावजूद इसके कि 16 साल की उम्र में इसे शुगर हो गई थी, इसने इतनी तालीम हासिल की और खानादारी में भी माहिर है। क्या क्या क्या? अचानक बानो दरमियान में बोली, नायला को शुगर है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? नायला की अम्मा बोली, बहन यही बता रही हूं कि आपको अगरचे इसे शुगर है, लेकिन इसकी वजह से कभी कोई मसला नहीं हुआ। ये बाकायदगी से इंसुलिन लगाती है और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि इस तरह शुगर कंट्रोल रहेगी तो जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। लेकिन ये तो इंसुलिन लगवाती है, ये तो शुगर की आखिरी स्टेज है। मैं कैसे जिशान को इससे ब्याह दूं? इसके बच्चे? ना बाबा ना, ऐसा जुल्म नहीं कर सकती मैं। बानो की ये बातें नायला और इसके घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। इनका जहन कानों पर एतबार करने से हिचकिचा रहा था कि बानो क्या कह रही है। नायला की अम्मा ने समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर्स कहते हैं कि यह कोई बड़ा मसला नहीं, शुगर कंट्रोल रखी जाए तो बच्चों को कोई मसला नहीं होता। लेकिन वो तो कोई बात सुनने और समझने को तैयार ही ना थी। थोड़ी देर में उठी, अल्लाह हाफिज कहा और चल दी। नायला और इसके वालिदैन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। नायला की अम्मा अपने आंसू जब्त करके बैठी थी और नायला की भी यही कैफियत थी। अब्बा जी भी बिल्कुल खामोश, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी कैफियत में कुछ दिन गुजर गए। नायला उस दिन से ही बुझी बुझी सी रहना शुरू हो गई। खामोशी की चादर ओढ़े अपने मुस्तकबिल की फिक्र ने इसके चेहरे की रौनक छीन ली थी। अम्मा और अब्बा को बारहा इसने सजदों में रोते देखा और लंबी लंबी दुआएं मांगते, जिनके पूरा होने का शायद इनको भी यकीन ना था। इसके बाद 3-4 मजीद लोग इसे देखने आए, लेकिन सब एक जैसे, कोई बात सुनने समझने को तैयार ना था। नायला की अम्मा को नुसरत खाला ने मशवरा दिया कि किसी को इसकी शुगर और इंसुलिन के बारे में ना बताएं, लेकिन यह बात कितना अरसा छुपी रहती, और ऐसा करने पर नायला रजामंद भी ना थी। अगर इंसुलिन की जगह शुगर की गोलियां इस्तेमाल की जाएं तो शायद किसी को एतराज ना हो। नाहिद खाला ने मशवरा दिया। यह बात नायला की अम्मा के दिल को लगी।
लिहाजा अगले ही दिन शहर एक बड़े अस्पताल में नायला को दिखाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी शुगर का इलाज फिलहाल इंसुलिन के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इसे जो शुगर है इसमें लबलबा इंसुलिन नहीं बनाता, लिहाजा इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। वहां से निकले तो एक और जगह मशवरा किया, लेकिन सबका यही मशवरा था। नायला के अब्बा ने डॉक्टरों को बताया कि इस इंसुलिन के साथ इसकी शादी करना मुश्किल है। डॉक्टर्स भी समझाते रहे कि इंसुलिन इसकी शादी और आने वाली जिंदगी में रुकावट नहीं बनेगी। नायला के अब्बा ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार न थे, लेकिन नायला इस बात को समझ रही थी और इसी सिलसिले में अब वो एक और अस्पताल में अपने अम्मा अब्बा के साथ एक और डॉक्टर से मशवरे के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। सब सवालों के जवाब वो भी बाखूबी जानती थी, लेकिन शायद असल सवाल तो ये था ही नहीं। असल सवाल तो ये था कि क्यों इसके अब्बा ये बात समझ नहीं रहे थे। फिर इसका जवाब भी इसे मिल गया जब इसने बाबा की खामोश आंखों में नमी देखी, जिसमें एक बाप की बेबसी चीख चीख कर ये कह रही थी, ये नफा और नुकसान का मुआशरा है, यहाँ रिश्ते भी तिजारत हैं, यहाँ इंसान बिकते हैं, इनकी बोलियां लगती हैं, किसकी क्या कीमत वसूल करनी है और किसका क्या जुर्माना। ये एहसास मोहब्बत, दिल और इंसानी अजमत से आरी गोश्त पोस्ट के इंसान नुमा लोगों की मंडी है, मंडी।